Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. So इससे पहले हमने सेल के बारे में और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में सब कुछ देख लिया था, बट हमने ये नहीं देखा था कि ये बार बार जो एक वर्ड आ रहा है प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक, तो ये है क्या चीज. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि ये यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक क्या है. तो डिफरेंस बिटवीन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट्स मीन. दिस वर्ड यूकार्योटिक से शुरू करते हैं हम. ओके तो ये यूकार्योटिक जो हमारा वर्ड है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें तो हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे, यू एंड कार्यो बाद में. ओके दिस यू का मतलब है ट्रू. ओके सच्चा. ठीक. एंड कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो आपको याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने जितने भी आपको ऑर्गेनेल्स पढ़ाए थे, जो जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बताई थी. तो वो हमारा यूकार्योटिक सेल था. क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट था. अब क्या है, इसको अगर हमने जोड़ दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, तो ये क्या बना, ट्रू न्यूक्लियस. यानी कि ट्रू मीन्स जो इस टाइम पे प्रेजेंट है, सच्चा, मतलब सही चीज. कह सकते हैं कि ट्रू फॉल्स हम करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है. उसी की तरह ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो हमने ट्रू न्यूक्लियस कह दिया, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो हमने फॉल्स न्यूक्लियस कह दिया. ओके तो यूकार्योटिक सेल में हमेशा याद रखिएगा ट्रू न्यूक्लियस मीनिंग होता है, इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके अब आते हैं प्रोकार्योटिक. तो प्रो मीन्स होता है, देखिए ये जस्ट अपोजिट है यूकार्योटिक के. तो प्रो मीन्स होता है बिफोर, ठीक. एंड कार्यो मीन्स होता है सेम चीज, न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस से पहले, यानी कि न्यूक्लियस से पहले ही वो पैदा हो गए, न्यूक्लियस उन्होंने बनने नहीं दिया अंदर, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि दो तरह के सेल हैं जिनमें एक में न्यूक्लियस है, प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस, और एक में न्यूक्लियस एब्सेंट है. और अब हम आगे देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि दोनों में अलग अलग है. ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू सी. हमने डिफरेंस बिटवीन की कैटेगरी बना रखी हुई है. तो यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक की कैटेगरी बना रखी हुई है. एंड कैरेक्टरिस्टिक मीनिंग क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए. उनका कैरेक्टर कैसा है. फॉर एग्जाम्पल मेरा कैरेक्टर कैसा है. कैरेक्टर मीन्स वो कैरेक्टर नहीं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, नो नॉट दैट कैरेक्टर. कैरेक्टर मीन्स होता है कि बाय लुक में कैसी हूँ, बाय नेचर में कैसी हूँ, मेरी हाइट कैसी है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरी वॉइस कैसी है, मेरा बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक में आती हैं. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन. हम डेफिनेशन देख लेते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन हमने लिखी, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले यूकार्योटिक के. तो यूकार्योटिक क्या है, ये ऐसे सेल हैं जो कि न्यूक्लियस लेके बढ़ते हैं, मतलब न्यूक्लियस है उनके पास, विच इज क्लियरली डिफाइंड डेफिनेट न्यूक्लियस, या डिफाइंड भी आप बोल सकते हो, विच इज क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स. तो ऑर्गेनेल्स आपको याद होगा आई थिंक, जो इससे पहले हमने सेल्स के अंदर जितने भी पार्ट हैं, सेल के खुद के जितने भी पार्ट हैं, उनको हमने ऑर्गेनेल्स बोल दिया था. तो ये यूकार्योटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है और उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके पास अपनी बाउंड्री होती है. ठीक है सेम प्रोकार्योटिक सेल्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नॉट हैविंग. ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो यूकार्योटिक सेल हमारे प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, फंगस के अंदर मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी यूकार्योटिक सेल्स ही मिलते हैं. ओके सेम प्रोकार्योटिक सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है, वो हमें किसमें मिलते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया में मिलते हैं, एल्गी वगैरह में मिलते हैं. ये इसके एग्जाम्पल हो गए. तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा, एक थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया होगा कि यूकार्योटिक सेल्स क्या है एंड प्रोकार्योटिक सेल्स क्या है. तो यूकार्योटिक सेल्स हमारे मेन चीजों में मिलते हैं, जैसे एनिमल वगैरह हो गए, प्लांट वगैरह हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए. वैसे ही जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, ये सब ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और हमने उनको नाम दे दिया बिफोर न्यूक्लियस, यानी प्रोकार्योटिक. ओके फिर देखते हैं साइज. तो साइज में जो हमारे यूकार्योटिक है, ये यही वाली कैटेगरी जो है यूकार्योटिक की चल रही है, याद रखिएगा, पिछले वाले से मैच कर लीजिएगा नोट्स बनाते टाइम. ठीक है
तो ये वाली जो कैटेगरी है इसमें हम देखते हैं यूकारियोटिक के बारे में। तो जो सेल है हमारा, सेल का जो साइज है वो लार्ज है। अच्छा, इसका सेल का साइज लार्ज इसलिए है क्योंकि ये सिंगल सेल से मिलके नहीं बना होता है, समझ गए, मल्टी सेलुलर होता है। और इसके पास कह सकते हैं कि सामान भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी सारा मटेरियल है इसके पास, अंदर कितने सारे ऑर्गेनल्स हैं। इसी वजह से इसका साइज नेचर ने बड़ा दे दिया है कि भाई तुम्हें ज्यादा जमीन की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो इसके जो ऑर्गेनल्स है वही इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन जो हमारा प्रोकार्योटिक है, जो हमारा बैक्टीरिया वाला था, उसके पास जो उसका सेल होता है वो छोटा होता है। क्यों सेल छोटा होता है? क्योंकि देख लीजिए इसके पास इतना ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास इतना ज्यादा सामान नहीं है, तो कम प्रॉपर्टी है तो कम जमीन की इसको जरूरत पड़ी, यानी कि कम एरिया की जरूरत पड़ गई, ठीक है, जरूरत पड़ी, इसी वजह से इसका एरिया कम होता है। देन सेल वॉल देख लेते हैं। इनकी सेल वॉल सिंपल होती है, ये देखिए जो आसपास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं, ये इसकी सेल वॉल कितनी सिंपल सी है, पतली सी। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि थिन होती है और सेंसिटिव होती है, ठीक, सेल वॉल इसकी होती है। लेकिन जो हमारा ये प्रोकार्योटिक है, इसकी सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों कॉम्प्लेक्स होती है? जैसा कि आप देख सकते हो कि सेल वॉल के आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये इसकी ब्लू में कलर कर देती हूँ, वैसे ये येलो है, ये सेल वॉल हो गई। इसके आसपास देखिए फिर एक और लेयर, ये वाली लेयर आपको दिख रही हो गई, ये कैप्सूल हो गई, उससे पहले इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी उलझी हुई है, और इनके पास सिंपल एक पतली सी सेल वॉल होती है। ओके, सेल डिवीजन। अब ये अपने आप को किस तरह से डिवाइड करते हैं? सिंपल सी चीज है, अगर सेल डिवाइड होंगे तभी तो, देखिए हमारी जो बॉडी है, जब हम छोटे थे तो हमारी बॉडी भी छोटी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पूरी सेल से मिलके बनी है और कम सेल्स थे हमारे पास, इसलिए बॉडी का साइज भी कम था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सेल्स ने अपने आप को डिवाइड किया और हमारी बॉडी का साइज भी बढ़ता गया, ठीक है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, उस डिवीजन को बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन, जो कि आपने 12th में पढ़ के आए हो। देन इसमें कैसा माइटोटिक डिवीजन होता है? इसमें प्रॉपर हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि हमारी एक स्थिर चीज है, कोई जानवर भी होगा या कोई प्लांट भी होगा तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो होता है, वैसे ही हमारा भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो होता है। हम धीमे धीमे खाते हैं, अपनी एज के बेसिस पे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी ये बैक्टीरिया वगैरह है, एल्गी वगैरह, इनका जो डिवीजन है वो बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनको मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ लीजिए ये असेक्सुअल डिवीजन करते हैं, मतलब इनको, जैसा कि हमारे नॉर्मल में एक मेल और फीमेल मिलता है तब जाके एक बेबी बनता है, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने ही अंदर से दूसरा बैक्टीरिया आराम से पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से जिसको बोल दिया गया है एसेक्सुअल या कह सकते हैं बाइनरी फ्यूजन, कि ये अपने आप से ही डबल चीजें पैदा कर सकते हैं। 2 डॉटर सेल पैदा करते हैं, एक ने 2 डॉटर सेल बना दी विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, समझ गए। इसीलिए इनका रेप्लिकेशन, जो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, और ह्यूमन या प्लांट या एनिमल का मल्टीप्लिकेशन स्लो होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो पिछली बार मैं आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बता चुकी हूँ कि हमारा ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमेटिन होता है और उसी से हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो क्रोमोसोम हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, और पेयर में ले लें तो 23, जो कि 23 मदर से मिलते हैं और 23 फादर से मिलते हैं, तब जाके हम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर तो देखिए इनके लिए क्रोमोसोम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मेल फीमेल से कोई मतलब ही नहीं है, तो अपने आप में ही डिवाइड अपने आप को करते चले जाते हैं सिंपली। तो इनके पास सिर्फ एक 1 लूप होता है, ये देखिए जो आप देख रहे हो ना, यही 1 लूप है जिसके अंदर डीएनए होता है। और हमारे पास पूरे 46 क्रोमोसोम होते हैं नंबर में और पेयर में 23, जिनके हर क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हर सेल में मिलता है, तो इन दोनों के पास साइटोप्लाज्म होता है। क्यों? क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म अंदर नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन ये भी है कि वो सेल की जो शेप को है उसको भी मेंटेन करके रखता है और सेल को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दोनों के पास साइटोप्लाज्म होता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों के पास होती है, मैं आपको इससे पहले वाली इसमें दिखा चुकी हूँ स्लाइड में। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन
और क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जो हमारा यूकारियोटिक सेल होता है, एनिमल, प्लांट और ह्यूमन का जो सेल होता है, उसके पास कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉल भी होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। ठीक, वही स्टेरॉल्स भी क्या करता है, वो भी हमारे सेल्स को के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, लेकिन इनके पास ये दोनों नहीं होते हैं, बैक्टीरियल सेल के पास ये दोनों नहीं होते हैं। देन टाइप क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मल्टी सेलुलर होता है हमारा, ये बहुत सारे सेल्स मिलके चलते हैं, और ये यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल होता है इनके पास। ठीक है, सिंगल सेलुलर होता है। देन राइबोसोम्स, तो राइबोसोम मैंने आपको पहले बताया कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो सिंपल सी चीज है, जो यूकारियोटिक सेल्स होंगे उनके पास ज्यादा राइबोसोम होंगे एज कंपेयर टू दी प्रोकारियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि प्रोकारियोटिक सेल छोटा है तो उसको कम प्रोटीन की नीड है, तो कम राइबोसोम बनेंगे, और यूकारियोटिक सेल बड़ा है तो उसको ज्यादा प्रोटीन की नीड है, तो ज्यादा राइबोसोम बनेंगे। एस इसकी यूनिट है। देन ग्रोथ, ग्रोथ कैसे हो रही है, हम जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ स्लो होती है। ठीक है, मेल और फीमेल मिलते हैं तब जाके कोई नई स्पीशीज या नया बेबी पैदा होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी तरह से हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी हमारे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, हमारे एज के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। लेकिन इनका क्या है, ये एक बार आपके अंदर चले गए, आपकी बॉडी के अंदर चले गए, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए इनकी ग्रोथ फास्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, न्यूक्लियस देख लेते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, राइट का मतलब होता है प्रेजेंट, रॉन्ग का मतलब मैंने यहाँ पे कर दिया है एब्सेंट। तो न्यूक्लियस इनके जो यूकारियोटिक के पास है और प्रोकारियोटिक के पास नहीं है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए कैसा होता है, तो आप इमेज में ही देख लो, हमारे पास कैसा डीएनए है, एक जगह पे स्थिर है डीएनए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस सिंपल सी चीज है, न्यूक्लियस ने उसको कवर कर रखा हुआ है। ठीक, और हमारे पास ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रोमोसोम्स हमारे पास ज्यादा हैं, तो हमारे हर क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है। सेम इनके पास सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल डीएनए मिलेगा इनके ऊपर। ठीक है, ये इनका सिंगल क्रोमोसोम है, बहुत लंबा सा क्वाइल्ड है, तो इनके पास सिंगल डीएनए मिलेगा। देन डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब अपने आप को फैलाना, मल्टीप्लाई करना। तो किस तरह से डीएनए मल्टीप्लाई होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, जैसे जैसे क्रोमोसोम बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, वैसे वैसे डीएनए बनता जाएगा। और इनका कैसा होता है, आउटसाइड होगा, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। आप यहाँ पर आउटसाइड द न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, तो ये तो आउटसाइड है ना, बाहरी है ना, इनसाइड द साइटोप्लाज्म या आउटसाइड द न्यूक्लियस। देन रिप्रोडक्शन, तो मैंने आपको पहले बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे में मेल और फीमेल मिलता है तब जाके एक बेबी बनता है, लेकिन इनके में मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है। कोई भी बैक्टीरिया अपने साथ 2 डॉटर सेल पैदा कर सकता है, मतलब 2 सेल्स बना सकता है बैक्टीरियल। देन डीएनए शेप, इनका शेप लीनियर होता है। क्यों लीनियर होता है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अगर क्रोमोसोम हमारा ये है, तो इस पे एक सिंपल सा लीनियर, मतलब सिंपल सा पतला सा ऐसे डीएनए आपको मिलेगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना, सिंपल सा ऐसे आपको डीएनए मिलेगा, यहाँ पे ऐसे 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 डीएनए मिलेगा। लेकिन इनका डीएनए उलझा होता है, क्योंकि ये सर्कुलर में है, तो ऐसे ही डीएनए इनका कभी यहाँ मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, तो डीएनए इनका सर्कुलर मोशन में, वो सर्कुलर उसमें होता है, लुक में होता है। डायमीटर इनका क्या है, जाहिर सी बात है इनका डायमीटर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी बैक्टीरियल सेल, क्योंकि इनका जो साइज है सेल का वो बढ़ा हुआ है। तो 10 से 100 माइक्रो यूनिट। ठीक है, इनका भी 10 से 0.2 से 2 माइक्रो यूनिट। क्रोमोसोम इनके पेयर्ड होते हैं, नॉट पेयर्ड बता चुकी हूँ मैं। एडहेंशन एंड मूवमेंट, तो एडहेंशन मतलब होता है चिपकाना, और मूवमेंट तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं ऐसे ऐसे करके, तभी तो एक टिश्यू बनता है। मैनी सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो अब अगर ये सब अटैच होंगे, तो किसकी वजह से अटैच होंगे, ये अटैच होंगे हमारे सीलिया की वजह से। ये देखिए, ये जो सीलिया आपको दिख रही है ना, यही दूसरे सेल्स को ऐसे करके अटैच करके रखती है। इसकी सीलिया
और इसकी सीलिया, दोनों सीलिया एक दूसरे को पकड़ लेंगी और अटैच हो जाएंगी, समझ गए। और फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला मीन्स होता है कि एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल्स को थोड़ा बहुत मूव करने में हेल्प करता है। सेम जो हमारा प्रोकार्योटिक सेल है उसके पास भी फ्लैजेला होता है, ये देखिए फ्लैजेला है, बट इनके पास सीलिया की जगह पीलिया होता है फनी है लेकिन होता है, ठीक है। तो इनके पास देखिए हमारी जो सीलिया है वो ज्यादा नहीं है पूरे उसमें, लेकिन इनकी जो पीलिया है वो पूरे में प्रेजेंट आपको दिख रही होगी। सो इतना ये डिफरेंस है दोनों में, यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। और मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा, ये मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में बनाया है। वैसे तो आप इंटरनेट भी फॉलो कर सकते हो, सिंपल सी चीज है, बट सेम चीज है मैंने आपके लिए बहुत छोटे नोट्स बनाए हैं और बहुत कंसाइज करके बनाया हुआ है कि आपको उसको लर्न हो जाए इजिली। फिर भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप नेट यूज कर लीजिए या कोई बुक यूज कर लीजिए, इट्स ओके। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरे वीडियो समझ आते हैं, क्लियर हो रहा है, कुछ भी क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, या आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज मेरी इतनी मेहनत का थोड़ा सा मुझे भी बेनिफिट दे दीजिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड हो सके तो शेयर करिए अगर आपको लगता है कि शेयर करने लायक है। तो मैं फोर्स नहीं आपको करूंगी, लेकिन मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।